अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। छोटी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, मीठी मीठी सी ईद है और सबसे अहमियत की हामिल ये है कि 2-2.5 साल के बाद ये हमें तीसरी ईद, 2 ईदें हमारी कोविड के अंदर गुजरी जहां बहुत घुटन का माहौल था, कहीं तल्ख यादें भी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे प्यारे खो दिए और वो बड़ी दर्दनाक किस्से थे उस ईदों के अंदर। ये ईद उन 2 सालों के बाद कुछ मुख्तलिफ आई है, खुशगवार ईद है, खुशियों से मनाएंगे, बल्कि मना रहे होंगे आप। मैं तो अगर एडवाइस भी करूंगा, अगर कोई इसके अंदर कोई तलखियाँ कहीं भी बाकी हैं ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर हमें 2 साल पिछले कुछ नहीं सिखा सके तो यकीनन तौर पे हमें सोचना होगा कि हम किस डरग पे जा रहे हैं, क्योंकि ये ईदें खुशियों के लिए होती हैं, अपनों के लिए होती हैं, अपनों को मिलाने के लिए होती हैं और ख़ास तौर पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए होती हैं। वो तो ईदी छीन भी रहे होंगे, ले भी होंगे। लेकिन बात करेंगे पाकिस्तानी सियासतदानों की, तो पाकिस्तानी सियासतदान वो ईद हो, वो शब रात हो, वो कोई भी दिन हो, सियासत पाकिस्तान की हॉट रहती है। लेकिन ये सियासत से हट के जब ईद का दिन मनाते हैं तो कैसा मनाते हैं? आज के हमारी मेहमान जो हैं वो भी सियासत से मुंसलिक हैं। तो सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मोहतरमा नूरनिसा मलिक साहिबा मौजूद हैं, जो कि एक्स MP हैं, मेंबर सूबाई असम्बली रह चुकी हैं, जिनके साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं वुमेन इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहुत दरीना साथी रही हैं और इन्होंने बहुत करीब उनके वक्त भी गुजारा है, इनकी वालदा ने बड़ा करीब उनके वक्त गुजारा है। ये एक जहद है, एक जुनून है जो इनके अंदर मौजूद है, जो हम गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में देख रहे थे। लेकिन आज सियासत नहीं, आज होगी ईद की बातें, इनकी ज़िंदगी की बातें। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं मलिक हारून रशीद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दोनों साहिबान को पहले ईद मुबारक कहता हूँ। खैर मुबारक, ये आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा मैडम, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। क्या मुख्तलिफ लगता है ईदों में? क्योंकि हम तो आपके पास ये नहीं कहेंगे एक बचपन की एक ये ईद, मैं तो ये तीसरी ईद भी ऐड करूंगा, एक MP की होने वाली ईद। 3 ईदों में क्या फ़र्क लगता है? कौन सी ज़्यादा खूबसूरत ईद होती है? क्योंकि बचपन में खुद इंजॉय करते थे, खुद ईदी लेते थे, छीन लेते थे। अब ईदी देनी भी पड़ती है, गिव एंड टेक में गिव वाली साइड पे आ गए, पहले सिर्फ टेकन वाली साइड पे थे। कैसे देखते हैं ईद को, कैसे डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की मशकूर हूँ कि उन्होंने ईद वाले दिन इतना हमें यहाँ पे मलिक फैमिली के साथ आए और सेलिब्रेशन की। तो बाकी ईद के हवाले से जो है कि ये 30 दिन के जो अल्लाह ताला ने एक सब्र आज़मा रोज़ों का एक पूरा महीना रखा है, उसके बाद एक खुशी का लम्हा यानी छोटी ईद उल फितर की सूरत में हमें अल्लाह पाक ने जो अनायत फरमाया। तो ये ईद की खुशियाँ तो तभी दोबाला होती है कि जब फैमिली के साथ मिल के, छोटे बच्चों के साथ, बड़े लोगों के साथ, फैमिली के बुज़ुर्गों के साथ जब मिल के इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो जब से सियासत में आई हूँ तो सियासत में यानी फैमिली से हट के एक आपका हल्का एहबाब बन जाता है, एक हल्के की सियासत होती है, एक आपकी रोज़ के जो वर्कर्स के साथ, जो अपने जियाले बहनों भाइयों के साथ मिलने की एक बात होती है, वो भी सियासत में जब आप आ जाएं वो भी फिर ईद पे मिलने आते हैं। पार्टी का कुछ रिश्ता भी डिफरेंट है, वो जियालों वाला बड़ा क्लोज टू हार्ट है। क्योंकि मैं सब जमातों को जानता हूँ, बिलाशुबा सबके कारकुन बड़े जहद वाले होते हैं, लेकिन बड़े क्लोज टू हार्ट होते हैं। मैं मलिक साहब की तरफ बढ़ूंगा। मलिक साहब, क्योंकि ये जवाब मैं आपसे लूंगा, ये जियालों के नज़दीक जो रिश्ता है ये आप तक भी कन्वर्ट है या आप कुदरती पीपल्स पार्टी से लिंक है, ये लिंक कर दिया जाता है कभी भी? हमारा जो ये पैदाइशी जियाले है जी, वालदा की तरफ से जब हमने होश संभाला तो ये पता लगा हम जियाले ही हैं। तब से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी के वर्कर से हमारा बहन भाइयों वाला ही तल्लक है। हमारा इलेक्शन हो ना हो, हमारा उनके घरों में आना जाना, उनकी फैमिलियों के साथ आना जाना, गमी खुशी में हमारे साथ वो होते हैं। उनकी कोई गमी खुशी ऐसी नहीं होती जहाँ वो हमें ना बुलाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें छोड़ा हो और हमने भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको छोड़ा हो। हम सियासत इबादत की तरह करते हैं, पास से पैसे लगा के करते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं करते। बिल्कुल नजर आ भी जाता है, क्योंकि वरना बहुत शाहाना महल जो आजकल बने। अच्छा, ईद का दिन आपसे अगर पूछूं तो ईद बचपन की थी, आज की है, कौन सी ईद ज्यादा खूबसूरत है? ईद जो बचपन में माँ बाप से पैसे लेने का मजा था, उनसे लाड करने का मजा, वो चीज़ दोबारा नहीं होती। बहन भाई माँ बाप, वो चीज़ दोबारा नहीं आती। तो वो अब वाली वो चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब फॉर्मेलिटी है। अब तो इंसान वो ख्वाहिश पूरी करता है जो खुद नहीं पूरी कर सकता, वो अपने बच्चों को जिम्मेदारियां हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो फिर भी कर नहीं पाता, इतनी ख्वाहिशें कि पूरी हो ही नहीं सकती।
अच्छा मैडम, बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह पाक कहता है कि मजदूर के पसीना खुश होने से पहले उसकी उजरत दे दो। यहाँ रोज़े ख़त्म नहीं हुए अभी कि चांद जब नज़र आता है तो ईद की खुशियाँ आखिरी इशरे से शुरू हो जाती हैं, बल्कि पहले रोज़े से शुरू कर लेते हैं लोग कि अब ईद आएगी, बच्चों की तैयारियाँ होती हैं, बच्चों को ईदी का खुशी होती है कि अल्लाह अजर देता है। एक तो वो रयान का दरवाज़ा है रोज़ादारों के लिए, जो सिर्फ रोज़ादारों के लिए, लेकिन उसके साथ फिर ईद है, यानी कि अल्लाह ने उनको खुशी दी है कि अगर आपने इतना सब्र मेरे लिए किया है तो फिर मैंने आपके लिए सब्र का इतना खूबसूरत फल रखा है कि आप खुशियां मनाएं, आपस में मिलें। तो इसको कैसे देखनी है कि बचपन की ईद देखें, आज की देखें, कौन सी ज़्यादा प्यारी, और अल्लाह की इस कुदरत को कैसे देख रही है? देखिए, ईद तो बेशक अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है जो हम उसकी रास्ते में रियाज़त करते हैं, अपनी भूख प्यास को यदि कुदरत होने के बावजूद भी छोड़ के, तो अल्लाह ताला उसका हमें सिला देता है। मगर ईद भी सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग करा दें, खुद ईद के कपड़े बना लें। ईद तो खुशियाँ बांटने का नाम है। आपके घर में भी मुलाज़म होते हैं, आपके इर्द गिर्द मोहल्लेदारों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते जैसे हम चाहते हैं कि हम करें। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा सबके मसाइल दूर नहीं कर सकता, मगर अपने लेवल पे कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम किसी की ज़िंदगी में आसानी भर सकें। और ईद मनाने का मेरा ख्याल है हक भी उसका ही है, जो किसी की ज़िंदगी में आसानी देता है उसी के लिए खुशियाँ हैं। जी, मतलब एक बात है कि अल्लाह ने भी डिफ़ाइन किया है कि पहले अपने अजीज़ो अकारिब, अजीज़ो कुर्बा के बाद आपके करीब लोग, जो फिर 40 घर दाएं, 40 बाएं, 40 सामने वाले पीछे, मतलब एक डिफाइन कर दिया सर्कल के ईद वो है। ये नहीं कि अभी तो बड़ी नहीं है, छोटी ईद है। बड़ी ईद वाले दिन भी कुछ लोग गोश्त भी अच्छा निकाल के रख लेते हैं, हम उनको बुरा नहीं करें, लेकिन देखिए हदायत के लिए सबको होना चाहिए कि देखिए अगर वो भी पकाएंगे, उनके घर से भी खुशबू आ गया, आपके घर से उठने वाली खुशबू जो होगी वो कितना किसी को मुतासर कर सकती है। तो ये बड़ी चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं। बहुत ज़्यादा हमारा इस्लाम जो इतना प्यारा है कि आप सबसे ज़्यादा जो घबराते हैं भूख प्यास से घबराते हैं, अल्लाह ताला ने वो आपके दीन का हिस्सा बना दिया रोज़े की शक्ल में कि आपको पता हो कि आपके भाई जब भूखा है वो कैसा महसूस करता है। मैं समझता हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको लोगों के लिए ज़रूर रोज़ों में राशन का या चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए, और आप कर भी सकते हैं। कोई एक थैले का कर सकता है, कोई 1 रुपया दे दो, बिल्कुल ये करना चाहिए। ईद अब यही है, अब ईद यही है। अगर मुसलमान को अफोर्ड कर सकता है उसकी ईद यही है कि किसी के घर में कोई चीज़ पहुँचाए। मैं तो उसको अपने कपड़े पहनना, ये खाना जो होती है ना वो बिल्कुल पता चलता है। ईद तब महसूस होती है कि आपके रिज़्क से कोई खाना खाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। आप वो इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है, ये अल्लाह में आप में मुझसे पैदा किया है। अल्लाह ने आपको हौसला दिया, नेकी चाहता है अल्लाह के आप करें, आपसे काम ले रहा है। बिल्कुल आप कुछ भी नहीं है। मैं मैडम अब थोड़ी सी वो गुफ्तगू ईद वाले दिन के हवाले से थोड़ा टर्न करूंगा। तो जब बचपन में ईद लेती थी ईदी, तो उसके लिए क्या ख्वाहिश होती थी कि क्या खरीदूंगी जाके? बिल्कुल ये हम वो मैडम नूरुन्निसा मलिक वो कहेंगे जो एक छोटी सी अम्मा नूर कह के बुलाया करती थी और उनसे ईदी लिया जाती थी, अपने चाचा से, ताया से, वालिद साहब से, वालदा से, और सबसे बल्कि छीन भी लेते। तो क्या ऐसी ख्वाहिश होती थी ये जाके चीज़ खरीदनी है? अच्छा, पहले तो मैं अपनी थोड़ी बचपन की यादें शेयर करूं कि यानी मैं इतनी ब्लेस्ड फैमिली से थी कि हमारी यानी मामू, चचा और खालाएं सबके घर यानी साथ साथ सबका यानी हमने अपने कज़न, जैसे मेरे हारून साहब मेरे खाला के बेटे हैं, तो हमारा बचपन इतना भरपूर था। हमें जितनी वो होती है ना बच्चों को लालच अपने माँ बाप से ईदी लेने की, उतनी ही लालच होती थी कि हमने अपनी खाला से भी ईद लेनी है, मामू से भी ईद लेनी है, अपने बड़े कज़न से जो हमारे बड़े भाइयों की तरह थे। तो ख्वाहिशात को उस टाइम जो आजकल का दौर है बच्चों को होता है अच्छे से अच्छा मोबाइल ले लें, ये ले लें, वो ले लें, उस टाइम इस तरह के नहीं थे। मगर हमारी ज़्यादा ख्वाहिश होती थी कि हम जो ईदी मिली हैं वो जमा करें और फिर आपस में देखें कि किसकी सबसे ज़्यादा ईदी है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें। इस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की। बल्कि हारून साहब, एक मैं क्योंकि इस ब्रेक के आखिरी तरफ बढ़ते हुए आपसे एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगा कि ये वो खूबसूरती थी जो ईदें हम छोड़ आए हैं, जहाँ घर करीब थे, रिश्ते करीब थे। आज मोबाइल पे स्टेटस लगाया, ईद मुबारक कह दिया और सो गए, और फिर रात को उठा दोस्तों से, घर के अंदर भी वक्त कम हो गया। उस ईद को कैसे डिफाइन करेंगे कि आप जब ईदी लेते तो क्या सोचते थे? क्योंकि हम कभी भी वो खिलौने, वो कोई गाड़ी ले ली, ट्रैक्टर्स होते थे छोटे छोटे, वो जो आप जिस चीज़ को कह रहे हैं, ये आखिरी नस्ल है जिन्होंने ये दिन जाएगी है। अब नई नस्ल की ये किस्मत में ईदें नहीं है। अब स्टेटस है इनका,
कि ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, ब्रांडेड जूते पहन। हमारे दौर में तो लंडे के कपड़े भी चल जाते थे और वो कोई मसला ही नहीं होता था। उसको बच्चों को ईद के कपड़ों का कोई मसला कोई नहीं मसला ही था, बस नहीं ईद ही होता मिले था। हमें। ईद ही मिल गई, मसलन को आ गए, अच्छा बैट खरीद लिया, विकेटें खरीद ली, ऐसी चीजें थी हमारी। वो सारा साल बल्ले को देख के खुश होते थे, हमने ईद पे लिया था। नौजवान लड़के होते थे छोटे छोटे, उन्होंने पैसे रखे होते थे कि क्रिकेट का मैच खेलेंगे और जो है इस पे किसी ने कोई बोटल्स लगा लेता, कोई खाना लगा लेता इस था, तरह ही वो ऐसे खेलते थे। हमारी एंजॉयमेंट वही होती। तो दिन रात क्रिकेट मैच होते थे, ऐसी चीजें खड़े होके आपस में मिलने से वक्त गुजारते थे। अब तो एक घर में बैठे हो, खाने पे भी मोबाइल लेना लेना लगे होते हैं, पता ही नहीं होता। स्टेटस से एक दूसरे को अपने नफ्सियात कर रहे होते हैं, अपना कुछ कहना चाहते हो स्टेटस लगाते हैं। हम पहले ये चीज नहीं थी, ये बड़ी अजीब पहले है। गले लगा के अब बात की देखिए जाती पहले जब हमारा बचपन था तो अभी जो बच्चे करते हैं वो पार्लर से बच्चियां मेहंदी लगवा, हमारी माएँ वो ऐसे एक टिक्की सी लगा देती थी और सुबह जी रंग अच्छा आया, हम इसी पे खुश होते थे, बड़े सादे रंग चढ़ने का भी थे। मुकाबला हुआ करता जी था। तो वो बड़े अच्छे दौर थे। और सबसे बड़ी बात है कि माएँ जिस तरह अपनी बच्चों को तैयार करा के ईद की तैयारी करवाती थी, वो सारी उम्र नहीं फिर वो मिलता। सारी उम्र नहीं। और मैं सिर्फ आपको इसलिए नाज़रीन ने खुद देख लिया होगा, जो चेहरे की मुस्कुराहट है ना, वो बचपन की ताजगी बता रही है कि वो कितनी खूबसूरत दिन थे। वो खूबसूरत दिन इसलिए थे, सब करीब थे, मोहब्बत थी, भाईचारा था। आजकल की जो हम बहुत सारी नफरतों में, सियासी चीज़ों में बढ़ चुके हैं, ये नहीं थी। जो भी था, जो जहाँ भी था, लेकिन मोहब्बत जरूर थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खुशियों का ये सेशन हमारा जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक बाद दोबारा भाई नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामद कहते हैं। खाना आपने देख लिया होगा, देख तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ अपने अपने किचन का रुख करें या खाने की तैयारी करें, क्योंकि ये खाना अब हमारे लिए है और इसके ऊपर मैडम से बात भी करते हैं। अच्छा मैडम, ये एक खासियत है तो लोग ये भी जानना चाहते होंगे, खाने के अंदर कितनी माहिर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ईद वाला दिन स्पेशली हस्बैंड की ख्वाहिश होती है, बच्चों की किसकी चलती है? सबकी देखते हैं कि कौन सी डिश, क्योंकि हर बच्चों की सेपरेट एक पसंद है, मियाँ साहब की अपनी कुछ फेवरेट डिशेस हैं, तो फिर मिलके ऐसा मेन्यू करते हैं कि जो सबको सब सही लगे। हाँ जी। ईद वाला दिन ज़्यादातर खाने पीने में बाकी भी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, या स्पेशली जाना आना होता है कहीं? ईद वाला दिन जो है स्पेशली, क्योंकि हम मेरी मदर इन लॉ फैमिली में माशाल्लाह सबसे बड़ी बुजुर्ग थी, तो हमारी सारी फैमिली यहाँ पे ही शुरू से आती रही है। तो ईद वाले दिन तो हमारा पॉसिबल नहीं होता कि हम कहीं जा सकें। हाँ, दूसरे तीसरे दिन फिर हम प्लान करते हैं कि कहीं भाई की तरफ या कहीं भाभी की तरफ कुछ ऐसे चले जाएँ। मैं मलिक साहब की तरफ बढ़ूँगा। अब शायद प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।